खबर शाहजहांपुर से है, जहां जनपद में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार के काम करने का अंदाज निराला है, जिसको लेकर जनपद ने अपने कम समय के कार्यकाल में जनता के बीच एक अलग पहचान बना चुके हैं। आज जनपद की जनता उन्हें बेहद पसंद करती है, क्योंकि उनका हर कार्य करने का अंदाज ऐसा है जो जमीन से जुड़ा होता है। हर किसी को उसी के अंदाज में समझाने की कला में माहिर अपर जिलाधिकारी अपने आप को हर आम आदमी से जुड़ जाते हैं। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार पीएमसी स्कूल के निरीक्षण किए। जब गांव पहुंचे तो छात्रों की कम संख्या देखकर अध्यापकों एवं अन्य जिम्मेदारों पर नाराज होने के बजाय सभी अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और सभी घरों में जाकर बुजुर्गों, महिलाओं से उनके ही अंदाज में वार्ता करके उनके बच्चों को लाकर स्कूल में दाखिल करवाएं। उनके इस अंदाज का हर कोई दीवाना बना हुआ है। आज पीएम श्री विद्यालय सिमरिया सहजपुर में मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 318 जो छात्र छात्रा थे उसके सापेक्ष लगभग 100 की संख्या में थे। मेरे द्वारा पूछा गया कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्हीं बच्चों से ही पूछा गया कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो बच्चे, भाई किसी का चाचा का लड़का, किसी के बड़े ताऊ का लड़की, इस तरह का थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आज गांव में ही हैं, घर पर ही हैं। तो मेरे द्वारा जो है वहाँ के प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान को लेकर गांव में जब गया तो बच्चों और उनके गार्जियन से मिला गया। गांव जो गार्जियन है उनको समझाया, बताया गया कि सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनके डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा भी, गार्जियन के अकाउंट में पैसा भी जा रहा है। जूता, मोजा और बैग के लिए तमाम सुविधाएं भी दी जा रही है और शिक्षा व्यवस्था भी बहुत उच्च क्वालिटी की है। तो चलें और वो गांव में न रुके। तो ऐसे में जो गार्जियन है बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बच्चों को स्वयं भेजा और कहा कि जो है मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि मैं अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल में भेजूंगा। वहीं मौके पर पहुंचकर विद्यालय में जो अध्यापक हैं उन लोगों को भी समझाया, बताया गया कि डेली उन लोगों के अटेंडेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, मिड डे मील की व्यवस्था है उसको भी सुनिश्चित किया जाए, उन लोगों को अच्छे से शिक्षा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर नामांकन की संख्या भी बढ़ेगी और जो सरकारी विद्यालय की जो संख्या है वो बढ़ने के साथ साथ उनमें जो गरीब घर के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित होते जा रहे हैं, तो उनका जो शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा